मैंने जो एग्जाम्पल छठवां छोड़ दिया था, है ना, पहली आधे घंटे क्लास में, उसको मैं करा रहा हूं आपको, और क्वेश्चन के साथ ही मैं अंतराल की सततता बता दूंगा। अलग से बताता काम का टाइम जाता है, एक दो क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा। आपको दिया हुआ है यहां फलन, क्या है फलन, एफ एक्स, और लिख रहा हूं मैं, देख के उसमें से 3 ax प्लस बी और 7। 3 तो कब है, जब आप x का मान लेस देन इक्वल टू 4 ले रहे हो, और 6 से कम और 4 से अधिक पे x की वैल्यू, जब एफ एक्स बराबर कितना है, ax प्लस बी। 4 थोड़ा दूर है ना, अच्छा, और एफ एक्स बराबर 7 कब लिया जाए, जब x की वैल्यू 6 या 6 से अधिक हो, जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है। कह रहा है a तथा b के मान ज्ञात करो, तब a तथा b के मान ज्ञात करने, ठीक है। जबकि आपको क्या दिया हुआ है कि फलन जो है 4 से 6 में क्या है भाई, सतत है। ये जो अंतराल है ना, इसमें 4 से 6 में क्या है, सतत है। तो अंतराल के लिए मैं थोड़ा सा साइड में आपको बता देता हूं। देखो, ये तो मैंने ब्रैकेट लगाया वैसे ही है ना, और ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, और यहां से ग्राफ चालू हुआ एक्स बराबर कितने से, 4 से, और एक्स बराबर 6 तक ग्राफ गया। मान लो एक्स बराबर 4 से ग्राफ स्टार्ट हुआ और एक्स बराबर 6 तक गया, ठीक। अब यहां से यहां तक सतत है, इसका मतलब हो गया कि 4 से सतत है ना, इसका मतलब 4 पर ग्राफ उपलब्ध है, परंतु 4 माइनस एच पर उपलब्ध नहीं है। इधर की तरफ क्यों होगा भाई, 4 से बात चल रही है, तो 4 से आगे आगे चलो, 4 से पहले 4 माइनस एच है ना, तो 4 से इधर होगा ना, तो उसके बारे में जांच नहीं करनी है हमें कुछ भी, और 6 तक करनी है ना, तो 6 तक का मतलब है 6 प्लस एच पर ना पहुंचने हो, है ना। 6 प्लस एच तो आ गए, कहां तक, मात्र 6 तक, और 6 से पहले तक यानी कि 6 माइनस एच तक, और 4 प्लस एच, और बीच में कुल मिला के 3 शर्त रहे। मैं क्वेश्चन में लिखा दूंगा मैं, लो देखो, फलन अंतराल 4 से 6 में सतत है, इसका मतलब हो गया, सुनो, इसी के संग सीख लेना, मैंने थ्योरी में नहीं कराया वो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन है और इसी में सीख जाओ। 4 से सतत है ना, इसका मतलब 4 और 4 प्लस एच, 4 और 4 प्लस एच, एक तो ये बराबर आने चाहिए भाई। 4 से स्टार्ट हुआ तो लगातार जा रहा है कि नहीं जा रहा, लगातार तो जब माना जाएगा जब 4 और 4 प्लस एच दोनों पास पास हो, बिल्कुल ऐसा नहीं हो 4 यहां और 4 प्लस एच दूर हो तो टूट जाएगा बीच में, तो 4 और 4 प्लस एच पास पास हो यानी कि बराबर हो, तो 4 और 4 प्लस एच, 4 प्लस एच इधर पड़ेगा ना दाईं ओर, तो इसको बोलते हैं दाईं ओर सतत हो। एक्स बराबर 4 पर दाईं ओर सतत है, दिया है। अगर
पूछता है कि नहीं, तो यदि लगा देते कि भाई जब होगा सतत जब ऐसा ऐसा हो। अब तो दिया है तो सतत है, तो x बराबर 4 पे तो दाईं ओर सतत है, इधर इधर तो होना ही चाहिए भाई, 4 से 6 तक सतत है ना, तो 4 से तो दाईं ओर, और 6 के इधर इधर होना चाहिए ना बाईं ओर, 6 से आगे थोड़ी ना चेक करेंगे, 6 तक अगर बात चल रही है तो समझ गए ना। तो x बराबर 4 पर तो दाईं ओर। इसकी पुष्टि कैसे होती है, यानी F4 माइनस H बराबर F4, और जहां जहां H काम आ जाए वहां तो लिमिट लगनी लगनी है। 3 शर्त होती है अंतराल की, पहली लिख दी है, दूसरी देखो ग्राफ में सोचो तुम, 4 से स्टार्ट हो गए तो ये तो स्टार्टिंग में सतत होना चाहिए, फिर बीच में भी सतत होना चाहिए, तो बीच में मतलब ऐसे लिखें x बिलोंग्स टू 4,6 छोटा ब्रैकेट, जानो ना छोटे ब्रैकेट को मतलब 4 और 6 के मध्य माना जाता है छोटे ब्रैकेट का मतलब, और बड़े का मतलब क्या रहता है, 4 भी सम्मिलित और 6 भी सम्मिलित। देखो वो लग रहा है जैसे छोटे ब्रैकेट का मतलब है बीच की संख्या है भाई। 4 से 6 तक सतत कब होगा ग्राफ, स्टार्टिंग सतत हो, बीच में सतत हो और अंत में सतत हो, सब जगह कब रहेगी, सब जगह मतलब कोई जगह बची थोड़ी, स्टार्टिंग सतत, बीच में सतत और अंत में सतत। ई लाइन तो कह रही है स्टार्टिंग में सतत, ये लाइन कह रही है बीच में सतत, x बिलोंग्स टू 4 और 6 के मध्य में सतत हो। ठीक है, अगर इसमें कोई मध्य में बिंदु दिख जाता ना 4 और 6 के बीच में, बाई चांस 5 दिख रहा होता यहां, तो हम उस पर चेक करते, नहीं दिख रहा है तो आवश्यकता नहीं है, सीधा कह देंगे इधर आओ, कह देंगे इसने सतत तो दे रखा है, जांच थोड़ी करनी है। तीसरा एक जांच वाला भी करा दूंगा मैं, क्वेश्चन होगा कोई ना कोई सा, x बराबर 6 पर, भाई क्या चर्चा चल रही थी दिमाग से वापस लगाओ, अंतराल वाले इस क्वेश्चन से ही समझ लो सारी बातें। 4 से 6 तक सतत मतलब 4 के स्टार्टिंग में सतत है ना, बीच में सतत और अंत तक सतत, तो 4 के स्टार्टिंग में सतत की तो ये बता रहा है, मध्यम सतत की ये बता रहा है, और अंत में 6 पर सतत, तो x बराबर 6 पर बाईं ओर सतत हो, x बराबर 6 पर क्या हो, बाईं ओर सतत हो। अच्छा, बाईं ओर सतत का मतलब होता है देखो ये F 6 माइनस H, ये गड़बड़ हो गई क्या छोरो, ध्यान नहीं दिया तुमने। x बराबर 4 पर दाईं ओर सतत मतलब 4 माइनस H तो देखना ही नहीं है कतई, गड़बड़ हो गई है। 4 से आगे आगे देखना है ना दाईं ओर, तो 4 से आगे तो 4 प्लस H रहेगा, ठीक है, ये सही कर लेना, मैं भूल गया। अच्छा, x बराबर 6 पर बाईं ओर का मतलब है F 6 माइनस H बराबर F6, लिमिट H टेंस टू 0। भाई 6 तक जाना है ना, तो 6 से आगे तो जाना नहीं है, 6 प्लस H आगे तो होगा, तो आगे का जाना जब 6 तक जाना, तो हाँ 6 से पहले तो देखना पड़ेगा, 6 माइनस H तो देखना पड़ेगा। 6 पर बाईं ओर सतत का मतलब होता है ये। अच्छा, आपसे जांच नहीं करवा रहा, दिया हुआ है, दिया हुआ है तो ये तीनों सत्य हैं, अंतराल में सतत है अर्थात ये हैं, तो पूछ क्या रहा है ए और बी के मान। देखो एक समीकरण तो इससे मिल जाएगा हमें ए और बी का, और एक समीकरण इससे मिल जाएगा, और दोनों को हल करके ए और बी का मान आ जाएगा। पुनः लो, एक तो इससे
चूंकि लिमिट h टेंस टू 0 f4 प्लस h बराबर f4, लिमिट h टेंस टू 0 f4 प्लस h बराबर f4। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0 f4 प्लस h का मान जमा रहा हूं मैं, 4 प्लस h मतलब 4 से बड़ा, तो 4 से बड़े के लिए देखना जरा, यही तो है छोड़ो, बीच वाला देखो, बीच वाला ये ना, x 4 से बड़ा, बीच वाला तो इसमें रखना है आपको, a 4 प्लस h प्लस b बराबर f4, f4 मतलब x बराबर 4, और x बराबर 4 के लिए क्या है, 3 है। ठीक है। अच्छा, इसमें h0 रखने से कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है, तो h0 रख दो तुम, h0 रख देंगे ना तो ये बनेगा 4a प्लस b बराबर 3। एक समीकरण। अब दूसरा देखो, दूसरा कहां से आएगा, इससे। एक तो इससे आ गया, ध्यान रखना ये शुरुआत में मेरे से मिस्टेक हो गई थी, 4 माइनस एच नहीं लेना है, ये 4 प्लस एच लेना है, f4 और फिर 4 प्लस एच। ठीक, तो अब मैं ये ले रहा हूं, कौन सा, चूंकि f6 माइनस एच बराबर f6, तो f6 माइनस एच, f6 माइनस एच मतलब 6 से कम, तो इसी में रखना है, बीच वाले में देखो x का मान 6 से कम इसी में है, तो a 6 माइनस एच प्लस b बराबर f6 कितनों, 7, और लिमिट h टेंस टू 0 तो है ही है। अब अगर आप इसमें h0 रख देते हो तो 6 माइनस 0 6a हो जाएगा ये, और प्लस b बराबर 7। ए और बी में एक संबंध तो ये आ गया, समीकरण 2 बोल रहा हूं, और एक ये आ गया। क्या आप इन दोनों को हल नहीं कर सकते, देखना जरा, जगह बची है थोड़ी सी। अगर आप समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देते हैं तो b से तो b कट जाएगा, 6a माइनस 4a 2a बराबर 7 माइनस 3 कितना, 4, तो यहां से a बराबर कितना, 2, a बराबर 2। अच्छा, a बराबर 2 कोई से में रख दोगे ना तुम, 12, 7 माइनस 12 माइनस 5, b बराबर कितना आ गया भाई, माइनस 5। ठीक है, b बराबर माइनस 5। ये सवाल हो गया। एक आध और होगा अंतराल का, तो उसमें और वापस से प्रैक्टिस कर लेंगे इसी चीज की। इसी अंतराल सिस्टम पे 6.1 का लास्ट चौथा क्वेश्चन और है, इसी अंतराल सिस्टम पर आधारित है। इसको हम करते हैं, देखो है ना, एग्जाम्पल तो आपसे सारे हो जाएंगे, एक आध ही छोड़ा होगा मैंने। क्वेश्चन भी मैं लगभग सारे करा दूंगा जो मुझे लगता है कि कराने चाहिए। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल चौथा करा रहा हूं जो अंतराल वाले सिस्टम पर ही आधारित है।
एग्जाम्पल चौथा, थोड़े लेंदी होते हैं एग्जाम्पल, मतलब अंतराल वाले जो हैं। आपको यहां fx के बराबर में, ठीक है, fx के बराबर में सवाल दे रखा है माइनस का तो एक्स स्क्वायर और 4x माइनस 3, 5x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक। माइनस एक्स स्क्वायर तो जब है जब आप x का मान 0 से कम और -1 से अधिक या बराबर ले रहे हैं, और 4x माइनस 3 कब है जब आप x का मान 1 या 1 से कम ले रहे हो और 0 से अधिक ले रहे हो। तीसरा ये कब है 5x स्क्वायर माइनस 4x, जब x का मान 2 या 2 से कम ले रहे हो और 1 से अधिक ले रहे हो। ये तो फलन दिया हुआ है आपको, आपसे फलन के बारे में कह रहा है कि तब लिख रहा हूं ना कि -1,2 में दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, -1,2 में सातत्य मतलब सततता का है ना, परीक्षण करो, यह है सवाल। इससे पहले वाले में सतत दिया हुआ था और ए और बी का मान पूछा था, इसलिए हमने वो जो 3 शर्त लिखी थी ना मैंने, x बराबर 4 पे दाईं ओर, 4 और 6 के बीच में, और x बराबर 6 पे बाईं ओर है ही है लिख दिए थे। उनको चेक नहीं किया था कि भाई बराबर आ रही नहीं आ रही शर्तें, शर्त उसमें तो स्टोरी ही नहीं हो रही, क्यों करनी, दिया हुआ था उसमें तो, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, -1,2 में सततता का परीक्षण करना है। तो फिर वही बात, देखो मिटा दूंगा इसको मैं, जैसे यहां -1 है, यहां से ग्राफ स्टार्ट हो और यहां x बराबर 2 है, इसके सामने तक जाने, इतनी ऊंचाई तक जाने, इतनी ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई तक जाए, चलो यहां तक जाए तो यूं है। अब यहां से यहां तक सतत कब कहलाएगा पता है, एक तो यहां से स्टार्टिंग सततता की हो उसकी, कहां से, -1 से, और मध्य में हर जगह सतत हो, और यहां 2 तक सततता के साथ पहुंचे, तभी तो यहां से यहां तक सतत कहलाएगा। कब कहलाएगा, पहला -1 से तो सतत स्टार्ट हो और बीच में हर जगह सतत हो, और 2 पे जाके सतत पहुंचे। -1 से सतत स्टार्ट हो, बीच में भी सतत चले और 2 पे जाके सतत पहुंचे, तो पूरा क्या कहलाएगा, सतत। अब जो मैंने कथन से बोले ना छोटे छोटे, इनको थोड़ा सा और विश्लेषण में, क्या -1 से सतत स्टार्ट हो, मतलब -1 और या के बगल में वैल्यू बराबर आनी चाहिए, -1 यानी f-1 बराबर आना चाहिए f-1 प्लस h, जब तो क्या जगह पे सतत होगा। अच्छा इधर देखना नहीं है, क्यों, -1 से देखना है, तो इधर इधर चलना है, -1 से कम तो -1 -h इधर है, नहीं देखना है ना। अच्छा आंधी आ रही है, दूसरे पाओ मध्य में मध्य में सततता, तो मध्य में कौन कौन के मध्य में, -1 और 2 के बीच में। तो सवाल में देखो -1 और 2 के बीच में कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें, हाँ, -1 और 2 के बीच में 2 जगह टर्न पॉइंट्स हैं, एक तो 0 पे ये दोनों टर्न हो रहे हैं और 1 पे टर्न हो रहे हैं।
भाई -1 और 2 के बीच में सतत होना चाहिए ना। इससे पहले वाले सवाल में नहीं थे बीच में बिंदु, तुम दोबारा बैक करके देख लेना। 4 और 6 के बीच में यहां कुछ नहीं था, इस सवाल में है। एक तो 0 पे और 1 पे, इन जगह चेक करना है भैया। और फिर मैंने बोली 2 तक, 2 तक मतलब केवल 2 तक, आगे ना जानो, 2 + h ना देखनो, अंतराल वाले सवाल की बात है केवल ही। तो 2 तक ही देखना है ना, आगे नहीं देखना, 2 + h ना देखना। हाँ पहले तो देखना 2 - h तो देखना है। तो f2 - h बराबर आना चाहिए f2। तो 3 बात जांच करनी पड़े। एक बात तो ये कहा -1 पे थे स्टार्टिंग सतत हुए, कहते मालूम पड़ेगी स्टार्टिंग सतत हुए, f -1 बराबर f -1 + h यूं। और मध्य में सतत, मध्य में कौन कौन से बिंदु पहचान हुई, एक तो 0 की यहां में देख देख के ना, और एक 1 की, इन पे भी सतत होना चाहिए, ये थोड़ा बोलूंगा मेरे को। और 2 पे सतत, 2 तक 2 तक, 2 से आगे नहीं। तो तीसरी बात ये है, और ये दूसरी है। 3 बात है ना। पहली तो f -1 बराबर f -1 + h, प्लस h क्यों लियो समझ गए, इधर चल रहे ना यह वजह थे। दूसरों बीच में होना चाहिए, ये 2 बिंदु देखने, कहां थे आए ये 2 बिंदु, यहां थे। और तीसरों 2 तक, 2 से आगे ना देखना। तो ये 3 बात जांच करनी है ना। अच्छा 0 पे कैसे चेक करोगे, 1 पे तो ऐसे चेक करोगे, कैसे, f -1 बराबर f -1 + h है ना। 1 पे तो दाईं ओर, 2 पे बाईं ओर, चलो या तो मालूम पड़ जाएगी, f2 - h बराबर f2 है क्या नहीं। और 0 1 पे तो भैया इधर भी देखना पड़ेगा, 0 पर भी और 0 + h पे भी, मतलब f0 - h, f0 + h तीनों ही बराबर आने चाहिए। एक भी ऐसे ही, इधर भी देखना हो, इधर भी देखना हो, खुद पे भी देखना है भाई, बीच में नहीं। तो f1 + h बराबर f1 बराबर f1 - h। हाँ 2 + h क्यों ना देखो, क्योंकि 2 तक ही है ना, 2 से आगे ना चलना ना, मना कर दी ना किताब वाले ने। -1 से देखना है, से मतलब पीछे ना देखना, और 2 तक देखना मतलब आगे ना देखना, आगे तो रहे 2 + h। तो यह वजह थी, यही दो देखी स्टार्टिंग में केवल f -1 + h, अंत में ही और बीच में भैया 1 पे तो इतने भी देखना है, f1 - h भी और f1 + h भी और f1 भी। अब यह मिटा के मैं 3 शर्तन लिखूंगा, एक तो यह है, एक मध्य वाली है और एक यह है। देखो कैसे, ऐसा लग रहा है कि 2 ही सवाल हो पाएंगे इसमें, कोई बात नहीं, और क्वेश्चन तो इजी हैं। लिख रहा हूं मैं क्या फलन सतत नहीं है, जांच करवा रहा है, तो मैं लिख रहा हूं कि कब होगा, यदि ऐसा हो। कैसा हो, फलन -1,2 में सतत होगा यदि 3 शर्तें भैया। पहली आ गई याद, -1 फिर बीच में और 2 है ना, 3 ही ना। तो -1 पे तो इतने हो, बस सिर्फ इतने, -1 से कम पे ना देखना। क्यों ना देखना, -1 से स्टार्टिंग है इसलिए, उसको कहते हैं -1 पर केवल दाईं ओर देखना है, -1 पर दाईं ओर सतत हो। अच्छा
ये सतत है कि नहीं, दाई और कई मालूम पड़ा, याते देखो याते एफ माइनस एक बराबर होना चाहिए एफ माइनस एक प्लस एच के। अभी तो शर्त लिख रहा हूं, फिर शर्तों की पुष्टि अलग से करनी होगी, मतलब ये हल करने पड़ेंगे ऐसे कि बराबर है कि ना है। अभी तो कह रहा हूं कि यदि ऐसा हो जाए तो सतत होगा। दूसरा x बिलोंग्स टू माइनस एक से दो में सतत हो, मैंने कही ना बीच में हो। अच्छा बीच की पुष्टि कही तो होगी, तो मैंने दो बिंदु निकाले ग्राफ में, ध्यान करो और साइड बना दूं, ले यहां से ग्राफ गए हो, मैंने कही माइनस एक पे तो दाई ओर यूं देख लो, केवल दो पे बाई ओर देख लो, इतना इतना है, और मैंने बीच में ना ये इन पे तीनों मान देखने पड़ेंगे बीच में, यानी कि x बराबर 0 और 1 पर सतत हो। ठीक है, 0 पे भी देखना पड़ेगा, 1 पे भी, मतलब क्या देखना पड़ेगा, और लगा रहा हूं मैं अर्थात है भाई, बड़ा क्वेश्चन है बड़ो। 0 पे तीनों चीज देखनी पड़ेंगी, एक तो ये हो और ऐसे एफ एक माइनस एच बराबर एफ एक और एफ एक प्लस एच हो। ध्यान करना, लिमिट मत भूल जाना भैया, जैसे मैं भूल गया, लिमिट जरूर लगानी है। हाँ भाई, मैंने कही ना 3 जगह, शुरुआत में, मध्य में, अगर 10 बिंदु हैं तो 10 पे देखना पड़ता, इतना बड़ा सवाल ना दे, वो एक ही बिंदु दे तो फिर यह सब के दे, और 2 पे अंत पे, आगे तो देखना नहीं है, दाईं ओर तो केवल इधर इधर देखना है, कौन सी ओर, बाईं ओर। तो नीचे लिख रहा हूं मैं तीसरी शर्त, x बराबर 2 पर क्या हो, बाईं ओर सतत हो। ठीक है, अरे टाइम और कम बचा है। x बराबर 2 पर बाईं ओर सतत हो, मतलब बाईं ओर मतलब है केवल f2 माइनस एच बराबर f2 हो। लिमिट तो लगेगी जहां जहां एच आ जाएगा वहां वहां। ललाओ देखो, फलन तो ये दिया हुआ, प्रश्न उतारा यहां तक, तो फिर हमने शर्त लिखी है कि माइनस 1 से 2 में अंतराल वाले 2 ही क्वेश्चन है, बाकी सीधे सीधे होंगे। तो अच्छा, इसी चैनल पे एक दूसरा है ना, 18 जून एग्जाम के लिए मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें ये चैप्टर मैंने कराया है, उसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ कराए हैं, उनमें कई सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, देख लेना अगर मान लो मैंने यहां नहीं कराए तो फलन माइनस 1,2 में सतत होगा यदि 3 शर्त, पहली तो माइनस 1 पे दाईं ओर, दूसरी माइनस 1 और 2 के बीच में कौन कौन पे, 0 पे और 1 पे। कैसा 0 रेख की मालूम कैसे पड़ेगी, इनते 0 पे तो याते मालूम पड़ेगी, जानो तुम, और 1 पे आते। कोई बिंदु पे सतत तो देखें, जब कैसे देखें, तीनों मान बराबर हैं कि नहीं है, ऐसे देखें। और तीसरी शर्त है x बराबर 2 पर बाईं ओर सतत हो। अब इन तीनों को हमने धड़ाधड़ चेक करना है, ये शर्त लिखो, मूल बात है। ठीक है, इन तीनों को मैं 5 मिनट के अंदर कर देता हूं, फटाफट फटाफट ये मान निकालूंगा। ठीक है, फिर ये चेक करूंगा और ये चेक करूंगा, मिटा रहा हूं मैं इनको, आप लिख लेना, आगे कर रहा हूं। अब मैं उन तीनों शर्तों को फटाफट फटाफट कर रहा हूं, है ना। पहली पुनः लिख के, पहली क्या थी, f माइनस 1 बराबर है माइनस 1 प्लस एच हो, तो निकालो f माइनस 1 तो कितना होगा, x बराबर -1 बराबर -1 इसमें रखा जाएगा,
माइनस माइनस 1 का स्क्वायर कितना आया 1। अच्छा एफ माइनस 1 प्लस एच, देखो माइनस 1 प्लस एच माइनस 1 से बड़ा है, तो माइनस 1 से बड़े के लिए भी यही है। ठीक, लिमिट जरूर लगाना, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस माइनस 1 प्लस एच का स्क्वायर, h 0 रख दे, माइनस 1 का स्क्वायर 1, परंतु ये माइनस 1 रहेगा फिर भी माइनस 1। लाला दोनों बराबर आ गए, कौन कौन, f माइनस 1 का मान और f माइनस 1 प्लस h का मान कितना है माइनस 1। यहां f माइनस 1 बराबर f माइनस 1 प्लस h, लिमिट लग रहा हूं है ना। अतः x बराबर माइनस 1 पे दाईं ओर सतत घोषित, दाईं ओर सतत है। जो 3 शर्त लिखाई पहली वाली हो गई है, पहली। दूसरी x बराबर 0 पर देखो f 0 माइनस एच, 3 मान निकाल लेना, निकालो 0 माइनस एच, कौन से में रखना पड़ेगा, 0 से कम है 0 माइनस एच, इसी में रखना है। तो माइनस 0 माइनस एच का स्क्वायर, कुल मिला के 0 आ रहा है छोरे। f 0 कितना है, x बराबर 0, x बराबर 0 कौन से में, ये तो दिया नहीं है, इसमें देना चाहिए था। 1 मिनट किताब में देखता हूं मैं, बराबर नहीं लगाया हुआ। ठीक है, यदि यहां होता है, अक्सर दूसरे वाले में होता है, तो f 0 दिया नहीं है, बराबर देना चाहिए था। 0 कौन से हम सम्मिलित करें, तो अगर यहां होता है तो देखो 4 इंटू 0 माइनस 3, कुल मिला के 2 ही बराबर रहा है। यहां f 0 माइनस एच इज नॉट इक्वल टू f 0, तो फलन x बराबर 0 पर असतत है। ये तो x बराबर 0 पर देख लिया ना, अब x बराबर 1 पर देखो, 1 पर भी 3 में मान निकाल लेंगे। f 1 माइनस एच, काफी बड़ा सवाल है ये। f 1 माइनस एच, 1 माइनस एच कौन से में रखोगे, अरे 1 माइनस एच 1 से कम है, 1 से कम के लिए ये फलन है कितना 4, 1 माइनस एच माइनस 3, h 0 रख दोगे तो 1 आएगा, मैं तुम्हें बताऊं। अच्छा f 1 निकालो, f 1 इसी में रखना है, तो 4 गुणा 1 माइनस 3 1 आ गया। और f 1 प्लस एच, 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा, इसमें रखना है आपको 5, 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एच। अगर आप h को 0 रख देते हो तो 1 आ रहा है। x बराबर 1 पर जो है, यह लिख देता हूं यहां कौन कौन बराबर है, f 1 माइनस एच बराबर f 1 बराबर x प्लस एच, f 1 प्लस एच। तो x बराबर 1 पर सतत है। ठीक है, 2 बात, 3 शर्त लिखाई मैंने। अब तीसरी पे आ जाओ, क्या कितना, x बराबर 6 पर, 6 का इक्कू है 2 है, 2 पर बाईं ओर, तो f 6 माइनस एच, अरे तेरी 2, f 2 माइनस एच, 2 माइनस एच इसी में तो आएगा, x लेस देन 2 लिख रहा है ना, तो 5 इंटू 2 माइनस एच का स्क्वायर 4 इंटू 2 माइनस एच। अगर मैं h को 0 रख देता हूं ना, तो देखो 4 गुणा 20, 5 है ना, 4 गुणा 5 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 12, और f2 इसी में रखना है, 12 ही आएगा। तो x बराबर 2 पर
बाईं ओर सतत है, तो निष्कर्ष क्या रही, हर जगह सतत है, जीरो पर सतत नहीं है। फलन निष्कर्ष ये है कि x बराबर 0 पर असतत है, असतत है। ठीक है, ये अंतराल वाले कल मैं शेष क्वेश्चन सारे करा दूंगा इसके, फिर भी आपसे जितने हो जाते हैं बेहतर है करने का प्रयास करना। ठीक है।